बहुत ही शांत है आपका स्वभाव, मैंने अभी जितना आपसे बात की नोटिस किया। नहीं, लोग तो इतने कहते हैं बड़ा लोगों हंसमुख स्वभाव है। हाँ, शांत मतलब काम, हाँ। हँसमुख भी, लेकिन इतने लोगों की बातें सुन के, इतने लोगों से मिल के ये शांति कैसे मिलती है? जब लोगों की लाइफ में अच्छे चेंजेस आते हैं ना, तो अपने आप में एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन, मुझे क्या, दुनिया के हर किसी एस्ट्रोलॉजर को भी मिलता होएगा। क्योंकि प्रिडिक्शन करना, नॉलेज देना एक अलग बात है। ऐसे तो आप पता नहीं कितने लोगों की कुंडली देखते हो, बताते हो, लेकिन जब वो रिवर्ट आते हैं कि कुणाल जी ये आपने उपाय बताए और मेरी लाइफ चेंज हो गई, मेरी लाइफ में ये पदोन्नति हुई, मेरी लाइफ में ये अच्छा हुआ, तो उससे बहुत खुशी मिलती है। यही मुझे सॉफ्ट बनाता है, यही मुझे अंदर से एक खुश। खुशी देता है, और मुझे क्या, हर किसी को देता है। आपको कितने साल हो गए इसमें? एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो मुझे 98 से मैं करीबन इस लाइन में आया था, बट ये मेरा शौक था। इसको सीखना शुरू किया था, समझना शुरू किया था। और 90 98 से भी नहीं, उससे भी पहले 96 में एस्ट्रोलॉजी की तरफ मेरा रुझान हुआ था। क्योंकि 96 में मेरे 12th के एग्जाम थे, तो एक एस्ट्रोलॉजर जो पेड़ के नीचे होते हैं, तो शौक होता, हम 3-4 दोस्त थे, पीछे कंधे पे बैग टांग के जाया करते थे। तो पेड़ के नीचे एक ऐसी जो पंडित, एस्ट्रोलॉजर, बाबा जी, क्या बोलोगे, जो भी, तो सब दोस्तों ने, 3-4 दोस्त थे हम, उन्होंने कहा अरे इनको पूछते हैं। तो ऐसे ही पूछने चले गए। तो उन्होंने कहा तेरी कुंडली में तो काल सर्प योग है, और कुंडली तो थी नहीं ना, उन्होंने डेट पूछी, पता नहीं उन्होंने कैसे बताया, हो सकता है उनको कोई सिद्धियां हो। तो उन्होंने कहा तेरी कुंडली में काल सर्प योग है, तुझे सुख नहीं मिलेगा। पापा बहुत डांटते थे, पीटते भी थे कभी कभी, तो मुझे लगता था क्या, तो पंडित जी ठीक ही रहे, सुख तो है ही नहीं घर पे। और मेरे फादर का एक यही कहना था कि अगर कभी तुम फेल हो जाओगे, जैसे मेरे जो मदर फादर थे, हम 3 भाई बहन हैं, तो हमारे यहाँ ताऊ जी के भी बच्चे पढ़ते थे। मेरे फादर क्योंकि मवाना शुगर मिल में थे, तो हमारे यहाँ पहले एक बड़े ताऊ जी, उनका एक बेटा पढ़ता था। फिर जब वो बाद में वो डॉक्टर बन गए, फिर उसके बाद दूसरे ताऊ जी के 2 बच्चे आ गए। क्योंकि सब फैमिली गांव में ही रहती थी। हमारा, आपने गांव सुना होगा गढ़गंगा, गढ़ मुक्तेश्वर, तो मुक्तेश्वर हमारा बेसिकली गांव है। तो उस समय ताऊ जी के बच्चे भी पढ़ते थे, तो पापा यही बोलते थे कि जो फेल होएगा, वो किसी को ये नहीं बोलते थे पढ़ो या मत पढ़ो, वो बस ये कहते थे जो फेल हो जाएगा वो गांव में रहेगा और खेती करेगा, वो मेरे पास नहीं रहेगा। तो यही एक डर था कि फेल भी नहीं होना, क्योंकि फेल होने का मतलब है गांव में रहना। और गांव की लाइफ देखो, चाहे आज किसान हैं जितना मर्जी है, बट एक टफ लाइफ तो होती है। हर कोई किसान चाहता है कि वो मेहनत करके एक अच्छी उपज करे और अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दे करके अच्छी जॉब दे, अच्छी परवरिश दे अपॉर्चुनिटीज करके ज़्यादा उसको मिलेंगे। शहर भेज दे, वो अच्छी जॉब करे। हर किसान का ये सपना है। कोई किसान नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी मेरी तरह है, क्योंकि सही प्राइस उनको नहीं मिल रहे हैं, सही मेहनत का फल उनको नहीं मिल रहा है, और स्ट्रगल बहुत है, मेहनत बहुत है। मेहनत बहुत है। तो बस ये करके हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में उसको पूछा, तो उसने बोला ये पंडित जी तो सही कह रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने पापा को बोला, तो पापा ने उस पे बहुत डांटा कि, तो वो जो डांट, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया डांटा, लेकिन मैं ही जानता हूँ उस समय क्या हुआ था। वो बहुत बड़ा एक हादसा था जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया था, जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया था। कि पापा को ये बताना कि कालसर्प योग की वजह से मैं पढ़ नहीं रहा हूं। तो मुझे याद है कि जब मैंने तो मम्मी को बोला था, मम्मी ने पापा को बोला कि इसके ऊपर ना कालसर्प योग है, इसलिए ये पढ़ता नहीं है, इसका वो उपाय करोगे तो ठीक हो जाए। कितने पैसे लगे? 5 रुपए उस समय। तो वो पापा लंच में आते थे, 8 से 5 उनकी जॉब होती थी। वो खाना खा रहे थे, अचानक से खड़े, एक थप्पड़ दिया उन्होंने, मेरा दीवार में सर लगा। थोड़ी देर में कहते हैं कालसर्प योग उतर गया कि अभी बचा हुआ है? मैंने कहा जी उतर गया। तो मुझे मन में क्या आया कि कालसर्प योग इतना नेगेटिव है कि जिसने मुझे पिटवा भी दिया। तो वो बैठ मेरी गई मन लाइफ में का बात। चेंजिंग पॉइंट, मेरे मन में बैठ गया ना वो बात। फिर मैं शिव भगवान को बहुत प्यार करता हूँ, मतलब बहुत, मतलब
मेरे अकॉर्डिंग मैं बहुत करता हूँ, दुनिया बहुत करती है, देखो मेरे से भी बड़े बड़े उनके भक्त बैठे हैं, बट मेरे को ये लगता है कि मेरे से अद्भुत, मेरे से प्यारा भक्त उनका, भक्त क्या, मैं तो उनको अपना मुझे फादर लगता है बोलता हूँ। हर प्यारा भक्त यही सोचता है। सब बोलते होंगे बट मैं सबसे कोई कंपेयर नहीं है, सब अच्छे होंगे, बट मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरी तो अपनी परिभाषा है कि मैं उनको जो बोलता हूँ, जो मांगता हूँ, मुझे मिलता है। बस आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, आप अपने पिता से जो मांगते हो वो आपको मिल जाता है। तो तब मैं शिव भगवान को ही बोलता था, भगवान मुझे पास करा देना, मैं कांवड़ लेके आऊंगा। तो मैं कांवड़ पास हो गया, तो कांवड़ लेने गया था पहली बार। तो मैंने काल सर्पयोग की किताब पढ़ी, देखी, एक बुक्स पे रखी हुई थी, तो मैंने वो बुक्स खरीद ली। तो हम 5 से 7 दिन वो पैदल आने का जो समय था ना, वो पूरी बुक पढ़ डाली। उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे और इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी की तरफ आया, और मैंने कुछ और बुक्स भी खरीदी जिसमें पंडित नारायण दत्त श्रीमाली जी की मंत्र रहस्य भी थी। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे एक अद्भुत ऑरा, अद्भुत एनर्जी फील होने लगी कि ये लाइन जो है ना, बहुत ही अद्भुत है। और सही बताऊं, मुझे वो लाइन, मुझे ये स्पिरिचुअल चीजें अट्रैक्ट करने लगी। करते करते बहुत सारी किताबों को मैं अध्ययन करता चला गया। मुझे ये समझ आ गया कि अगर किसी की कुंडली में काल सर्पयोग है और वो शिव भगवान का भक्त हो जाए, उनका प्रिय हो जाए, उनसे प्यार करने लगे, उनकी पूजा पाठ करने लगे, तो काल सर्पयोग का जो नेगेटिव प्रभाव है, जो नकारात्मक प्रभाव है, उस जातक के ऊपर प्रबल नहीं हो पाता। यानी कि व्यक्ति उसकी नेगेटिविटी को नहीं झेलता।